हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में, हमने जो चैप्टर की कल शुरुआत करी थी उसमें हमने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है उसको एक बार जरूर देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक है कैसा, ध्यान से समझना बच्चों। मैंने तुम्हें कल भी बताया था ये टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए समझने के लिए आप बहुत ध्यान से हर बात को देखेंगे। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है क्या? इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है? इंड्यूस ईएमएफ का बनना, हेंस इंड्यूस करंट। मतलब अगर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो इंड्यूस करंट भी बनेगी। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट में लिंक करता है, उसकी वजह से इंड्यूस करंट का बनना या इंड्यूस ईएमएफ का बनना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा जो इसका जो फिनोमेना है, इसको समझने के लिए हमें फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे बात करनी पड़ेगी। तो बेटा याद रखना, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है? दिस फिनोमेना इज अंडरस्टैंड बाय द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और इसी के बिहाफ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात होगी। तो देखो भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझें। ये कॉइल है, तो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। तो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट है, कॉइल आपकी रेस्ट में है। स्टेशनरी कॉइल का मतलब होता है कॉइल रेस्ट में है और मैग्नेट मोशन कर रही है। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई बैटरी या फिर कोई सेल नहीं लगता है। मोशन की वजह से जो ईएमएफ बनता है या मोशन की वजह से जो करंट बनती है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। कैसे? देखो भाई, मान लीजिएगा एक कॉइल है और एक बार मैग्नेट इस कॉइल के सामने मोशन कर रही है। बार मैग्नेट में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जैसे बेटा याद रखना, ये बार मैग्नेट कॉइल के पास मोशन कर रही है, तो बेटा याद रखो, कॉइल के पास में अगर बार मैग्नेट मोशन करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? मान लीजिएगा पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो लिंक कर रही थी। जैसे मैंने मान लिया कि हमारी ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है, ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। ये ब्लैक हमने पॉइंट नॉर्थ पोल बना लिया। तो देखो, नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का ऐसे मोशन कर रहा है। तो पहले जब ये बार मैग्नेट यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लीजिएगा दो लिंक कर रही हैं, और जैसे ही ये पास मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लीजिए चार हो गई। तो पहले दो थी, और जैसे ही मोशन कर रहा है ये बार मैग्नेट, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लीजिए चार लिंक करने लगी। तो देखो, ये कॉइल है, कॉइल के सामने बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट मोशन कर रही है। तो मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लीजिएगा दो लिंक कर रही थी। पहले मैग्नेट यहां पर थी और कॉइल यहां पर थी, और जैसे ही मोशन कॉइल करना स्टार्ट किया बार मैग्नेट ने, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा। तो बढ़ने कैसे लगा? पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो लिंक कर रही थी, फिर चार हो गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो यही हमें बताना है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है वो इसमें करंट बनाता है बिना किसी बैटरी के। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले मान लीजिए दो लिंक कर रही थी, फिर चार हो गई, तो दो से कितनी हुई? चार हो गई। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है चाहे बढ़ने वाला हो चाहे घटने वाला हो। तो यहां तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा
तो इसमें करंट बनने लगी और इस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। और ये जो करंट बनती है ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बनती है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा, तो इसमें याद रखना ये कॉइल थी, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, ये बार मैग्नेट थी। अब जैसे ही हमने मैग्नेट को मोशन कराया तो इसमें करंट बनने लगी और करंट किस डायरेक्शन में बनी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट कर गई, टू डिफ्लेक्ट राइट टू जीरो मार्क। तो पहले तो मैग्नेटिक नीडल ऐसी थी, अब वो डिफ्लेक्ट कर गई, तो इसका मतलब करंट कैसे बनने लगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनो, इसमें क्या हुआ? इसमें बार मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है, यहां पर पास आ रही थी, यहां पर दूर जा रही है। तो याद रखना, मान लीजिएगा ये कॉइल और ये बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट पहले यहां पे थी और यहां से यहां जाने लगी, दूर जा रही है। तो जब कॉइल से बार मैग्नेट दूर जा रही होती है तो भी तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो कहने का मतलब अब यहां पर 4 था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन 4 पास हो रही थी, 4 से 2 पास होने लगी, तो यहां पर भी चेंज हुआ। चेंज यहां पर भी हुआ था, लेकिन यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा था, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स घटा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यहां भी तो है। तो जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें भी करंट फिर दोबारा बनाएगा, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? नीडल, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है डिफ्लेक्टेड लेफ्ट टू जीरो मार्क। तो इसका मतलब इसमें जो करंट बनेगी वो आपकी क्लॉकवाइज बनेगी। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज बनती है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो करंट क्लॉकवाइज बनती है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है? फैराडे का, देखते जाओ। इसमें हमने पहले ही बोला है स्टेशनरी कॉइल, स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। तो अब हमने क्या बता दिया? अब कॉइल कैसी है? स्टेशनरी है। मैग्नेट क्या कर रही है? मोशन कर रही है। सॉरी, कॉइल जो है वो आपकी मोशन कर रही है और मैग्नेट किसमें है? रेस्ट में। तो मैंने एक बात बता दूं, खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे, चाहे चाकू के ऊपर खरबूजा गिरे, कटना किसको है? खरबूजे को। उसी तरीके से चाहे बार मैग्नेट मोशन करे कॉइल के पास में, चाहे कॉइल मोशन करे बार मैग्नेट के पास में, करंट किसमें बननी है? कॉइल में बननी है। तो अब जैसे मैंने बोल दिया, अब कॉइल मोशन कर रही है। जब कॉइल मोशन कर रही है किस साइड में? मैग्नेट साइड में, तब भी करंट इसमें बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब करंट इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी जैसी इसमें बनी थी। तो आपने ये समझा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो करंट क्लॉकवाइज बनती है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज बनती है। और यही फिनोमेना जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मतलब इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का बनना किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की मोशन की वजह से। यही फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आई होप you will understand very well. Thank you. Like and subscribe my channel MD Classes.